नमस्कार दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है कंट्रोल योर सेल्फ। अपने आप को नियंत्रित कैसे करें, अपने आप को नियंत्रण में कैसे रखा जाए। इसके लिए एक स्टोरी है छोटी सी, वो मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगा। जैसे कि एक गांव में एक आदमी होता है, वो साथ क्या रहता है, घोड़ा भी रहता है। आदमी और घोड़ा रहते हैं एक गाँव में। तो क्या आदमी को घोड़ा से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने किससे, घोड़े से। अब एक दिन क्या होता है कि घोड़ा भाग जाता है। घोड़ा भाग जाता है, अब क्या उसके पास गांव वाले आते हैं तो क्या बोलते हैं गांव वाले उससे, आपका घोड़ा भाग गया है, आपने ना कहीं ढूंढा उसके लिए, ना कहीं आप उसके ढूंढने के लिए निकले, ना आपने किसी से पूछा कि मेरा घोड़ा कहाँ पर गया है। तो क्या उसका जवाब क्या रहता है, भाग गया तो भाग जाने दो। उसके बाद क्या होता है, अब वो कुछ दिनों बाद उसका घोड़ा वापस आ जाता है। घोड़ा वापस आ गया तो फिर उसके गांव वाले आए, तो गांव वालों ने क्या कहा उससे, अरे आपका तो घोड़ा वापस आ गया है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन वो उस टाइम क्या कर रहा होता है, अपने खेत में खेती का काम कर रहा होता है। तो वो खेत में था, तब भी उसने एक ही बात बोली, चलो भाग गया तो भाग जाने तो कोई बात नहीं, आ गया है तो आ भी जाने तो कोई बात नहीं इसके लिए। तो उसने यही बात कह के दोबारा भी टाल दिया, किनके लिए, अपने गांव वालों के लिए। अब उसके बाद क्या, अब कुछ दिनों बाद उसका जो बेटा था, किसका, आदमी का, तो वो क्या घोड़े पर खेल रहा था, घोड़े पर चढ़ के घुड़सवारी कर रहा था। तो उसका क्या, घोड़े से गिरता है तो उसकी एक टांग टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है उसकी टांग। तो क्या फिर से उसके गांव वाले आए, वो तब भी अपने गांव में क्या कर रहा होता है, अपने खेत में खेती कर रहा होता है वो। तो क्या क्या कहा, कहते हैं उससे उसके गांव वाले कि आपका ये बेटा गिर गया है इस घोड़े ने, इसको आप दंड क्यों नहीं देते, इसको आप कूटते क्यों नहीं, इसे आप समझाते क्यों नहीं हो, किसके लिए, घोड़े के लिए। तब वो व्यक्ति बोलता है कि आप मुझसे 2-3 बार आ चुके हैं मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने आपको जवाब में बस इतना ही कहा कि जो गिर गया तो गिर जाने दो, जो भाग गया तो भाग जाने दो। अब मैं आपके लिए अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तब वह बोलता है, क्या बोलता है वो, कि घोड़ा भागा तो वो मुझसे पूछ के नहीं गया था, मैंने नहीं कहा था उससे कि तुम भाग जाओ, मैंने नहीं कहा था उससे। लेकिन अगर घोड़ा वापस आ गया तो मैंने उससे ये भी नहीं कहा था कि आप वापस आ जाओ। वो भागा भी अपनी मर्जी से था और आया भी अपनी मर्जी से था। अब जैसे कि मेरा बच्चा उस पर घुड़सवारी कर रहा था, वो गिर गया, तो बच्चा मुझसे पूछ के नहीं गया था घोड़े पर, और घोड़े ने मुझसे पूछ कर नहीं गिराया था, क्या उसे दंड दे सकूं। तो सब लोग चकित रह जाते हैं। उसने क्या कहा कि उन चीज़ों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं था, उन चीज़ों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं था। घोड़ा भागा तो मैंने नहीं कहा था उससे, ना मेरा उस चीज़ पर नियंत्रण था, इसलिए मैंने ना उस पर कोई शौक जताया अपना, ना मैं उसे ढूंढने गया, क्योंकि वो अपनी मर्जी से भागा था। दूसरी बात क्या होती है, घोड़ा वापस आया तो मैं उसे ढूंढने नहीं गया था, वो अपनी मर्जी से आया, तो मैं उसमें क्या कर सकता था, तो इसलिए मैं अपना केवल काम कर सकता था। वो आया, अच्छी बात है। उसके बाद मेरा बच्चा गिर गया तो उससे मैंने नहीं कहा था कि मेरे बच्चे को गिरा दे, अब वो गिर गया तो गिर जाने दो, उसमें मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है उन चीज़ों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं है। भाग गया तो मैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं था मेरा, आ गया तो उस पर भी मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, बच्चा गिर गया उस पर भी मेरा नियंत्रण नहीं है। मेरा नियंत्रण है तो मेरी खेती पर, जो मेरी खेती कर रहा हूँ उस पर मेरा नियंत्रण है। अगर मैं उसे नहीं करूँगा तो मुझे फिर आगे खाने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, मैं अपने बच्चे को भी नहीं खिला पाऊंगा, उस घोड़े को भी नहीं खिला पाऊंगा, अगर मेरी खेती अच्छी नहीं हुई। इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जिन चीज़ों पर या फिर हमारा जिन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं है तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि आज की कंडीशंस को देखते चलें, स्टूडेंट्स की कंडीशन क्या है कि रिजल्ट टाइम से नहीं आ रहे हैं या एग्जाम्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो क्या उन चीज़ों पर स्टूडेंट्स का कंट्रोल है, क्या नहीं है उन चीज़ों पर कंट्रोल किस चीज़ पर है, अपनी पढ़ाई पर। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर कंट्रोल है तो अपनी पढ़ाई करें। इससे क्या रहता है कि आप फालतू की चीज़ें नहीं सोचते हो। अगर आप फालतू की चीज़ें सोचते हो तो उससे क्या रहता है, आपका दिमाग परेशान रहता है, आप अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। इसलिए अगर आपको परेशान नहीं होना है तो तत्काल आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, जिनको आप कर ही नहीं सकते। अब रिजल्ट आएगा तो सरकार को देना है या फिर जो भी उसका मालिक है, जो कंपनी करा रही है पेपर, उसको रिजल्ट देना है, आपको तो देना नहीं है रिजल्ट। आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ना, तो आप पढ़ें केवल। बस यही है कि जब तक आप अपने दिमाग को आप कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक वो इधर उधर घूमेगा दिमाग आपका, और जब दिमाग इधर उधर घूमता है तो आप अपने काम में 100% नहीं दे पाते। अगर आपको अपने काम में 100% देना है तो आप अपने आप को, अपने दिमाग को आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए क्या, आपके जो काम है उनको शिद्दत से करें बस, और जो चीज़ें आप नहीं कर सकते उनको छोड़ें। जैसे कि उस आदमी ने क्या किया था, घोड़ा भाग गया था तो भाग गया था, कुछ नहीं कर सकता था, वो उसमें आ गया तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकता था, बच्चा गिर गया तो कुछ नहीं कर सकता था, वो कर सकता था तो केवल एक ही चीज़, वो अपनी खेती। तो बस ऐसे ही जो आप कर सकते हो वो करें, आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, फालतू की चीज़ें ना सोचें। अगर आप फालतू की चीज़ें सोचोगे तो अपना टाइम भी खराब करोगे, अपना दिमाग भी खराब करोगे। इसलिए आप केवल वही चीज़ें सोचें जो आपके कंट्रोल में है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में हो सकता है, आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई आपके कंट्रोल में हो सकती है। इसलिए ये वीडियो थी कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें, कंट्रोल योर सेल्फ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।